Hello students, welcome to English classes by Jaya ma'am. Today in this video I will tell you an essay on the India. India is my great country. भारत मेरा महान देश है. I am proud to be a part of this. मुझे इसका एक हिस्सा या अंग होने पर गर्व है. India is a huge, beautiful and land of flowers. भारत एक विशाल, सुंदर और फूलों की भूमि है. It is known for diversity in religion, languages, food and in everything which uniquely represents our country and its people. It is known for ये जाना जाता है, यानी कि जो भारत देश है वो इसलिए जाना जाता है फॉर डाइवर्सिटी इन रिलीजन, लैंग्वेजेस, फूड कि धार्मिक, भाषाई और भोजन की विभिन्नताओं के कारण यह जाना जाता है. एंड इन एवरीथिंग विच यूनिकली रिप्रेजेंट्स आवर कंट्री एंड इट्स पीपल. और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ों में ये हमारे देश और इसके जो लोग हैं उसकी एकता को रिप्रेजेंट यानी कि प्रदर्शित करता है. इंडिया इज़ अ रिपब्लिक कंट्री. भारत एक गणराज्य देश है. विच इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड फ्रॉम द पीपल. जहाँ पर कि शासन जो होता है, जो रूल किया जाता है वो फॉर द पीपल यानी कि जनता के लिए, बाय द पीपल जनता के द्वारा एंड फ्रॉम द पीपल और जनता से किया जाता है. People rule the country, people choose their own leaders and people are independent of doing anything. अब इसमें क्या बता रहे हैं कि ये जो हमारा भारत देश है, जो गणराज्य है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पर पीपल रूल द कंट्री कि लोग ही अपने देश पर शासन करते हैं. कैसे करते हैं? पीपल चूज देयर ओन लीडर्स. लोग अपना नेता स्वयं चुनते हैं. एंड पीपल आर इंडिपेंडेंट ऑफ डूइंग एनीथिंग. और लोग कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं. एवरी स्टेट हैज़ इट्स इनक्रेडिबल ब्यूटी ऑफ हेरिटेज. प्रत्येक राज्य की जो हेरिटेज है, जो विरासत है, उसमें अविश्वसनीय सुंदरता है. बेसिकली इंडियन कल्चर इज़ टॉलरेंट एंड एब्जॉर्बिंग. बेसिकली यानी कि मुख्य रूप से जो भारतीय सभ्यता है उसमें क्या है? टॉलरेंट यानी कि सहिष्णुता है. एंड एब्जॉर्बिंग का मतलब है कि सबके साथ मिलजुल कर रहने की, इसमें ऐसी हमारी जो इंडिया है इसकी कल्चर है. इट्स नेचर इज़ एसिमिलेटिंग. एसिमिलेटिंग मीन्स आत्मसात करना, कि जो भारत है इसकी प्रकृति या इसका स्वभाव आत्मसात करने का है, यानी कि जो भी भारत में आता है उसको भारत देश अपना बनाता है. द डाइवर्सिटी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड वेल्थ. द डाइवर्सिटी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी कि समाज के प्रत्येक क्षेत्र में जो विभिन्नता है, डाइवर्सिटी मीन्स विभिन्नता है, सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड वेल्थ. ये एक तरीके से देखा जाए तो हमारी शक्ति, स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति एंड वेल्थ मतलब हमारी जो संपदा है, ओके, उसका एक ये बहुत ही अच्छा सोर्स है, साधन. द कल्चर इज़ रिच एंड प्रिजर्व्ड. जो यहाँ की सभ्यता है भारत की, यह समृद्ध और सुरक्षित. रिच मीन्स होता है वैसे अमीर, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? समृद्ध. The culture of India refers collectively to the thousands of distinct and unique cultures of all religions and communities present in India. The culture of India कि जो भारत की सभ्यता है, refers collectively सामूहिक रूप से ये प्रदर्शित करती है to the thousands of distinct and unique cultures of all religions and communities present in India कि भारत में जो ऑफ ऑल रिलीजन जो सभी धर्मों के एंड कम्युनिटीज़ संप्रदायों के लोग जो रहते हैं उनकी
डिस्टिंक्ट एंड यूनिक कल्चर्स, उनकी पृथक पृथक और एकीकृत सभ्यता को प्रदर्शित करता है। 22 लैंग्वेजेस कॉन्स्टिट्यूशनली एंजॉय द स्टेटस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। 22 लैंग्वेज यानी कि करीब 22 भाषाएं जो हैं संवैधानिक रूप से 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है, यानी कि वे जो 22 भाषाएं हैं वे 22 राज्यों की आधिकारिक भाषाएं हैं। इंडियन डांस एंड ड्रामा इज़ अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि जो भारतीय नृत्य है और जो ड्रामा है या नाटक है, इज़ अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल, एक बहुत ही अद्वितीय उदाहरण है किसका, ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता का एक अद्वितीय उदाहरण है। The country abounds in tribal dances, folk dances, as well as classical dances of great virtues. The country abounds, जो ये देश है इसमें बहुत से ट्राइबल डांसेस, यानी कि अबाउंड्स मीन्स प्रचुर मात्रा में, काफ़ी मात्रा में ट्राइबल डांसेस यानी कि जो जनजातियों के द्वारा नृत्य किया जाता है वे हैं फोक डांसेस, लोक नृत्य, एज वेल एज इसके साथ ही क्लासिकल डांसेस ऑफ ग्रेट वर्चुअसिटी, और जो क्लासिकल डांसेस हैं अपने महान गुणों के कारण या अपने महान अच्छे काम के कारण हमारे देश की एक शान है या पहचान। ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, कुतुब मीनार आर फ्यू ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, कुतुब मीनार ये कुछ बहुत ही सुंदर कंस्ट्रक्टेड मॉन्यूमेंट्स यानी कि बहुत ही सुंदर स्मारक भारत में बनाए गए थे। I would like to conclude that India is truly incredible. I would like to conclude, मैं ये निष्कर्ष निकालना चाहूँगा that India is truly incredible, जो भारत है वो सच्चे अर्थों में इनक्रेडिबल, यानी कि यहाँ की जो कल्चर है, ओके, यहाँ की जो लोग हैं उनके जो डांसेस हैं, जो रिलीजन में डाइवर्सिटी है, जो फूड में डाइवर्सिटी है, लैंग्वेजेस में डाइवर्सिटी है, ये सारी डाइवर्सिटीज़ होते हुए भी उनमें एक यूनिटी, और ये सारी चीज़ें क्या है, इनक्रेडिबल यानी कि अविश्वसनीय। Okay, thanks for watching.